और उस बैठक में निशांत का बयान आता है कि किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं करेंगे। लगातार लूटपाट की घटनाएं, हत्याएं की घटनाएं बढ़ती जा रही है। गंभीर है सरकार इस मुद्दे को लेकर। सम्राट चौधरी गंभीर है। राजू तिवारी जी बन रहे हैं मंत्री। खबरें निकलकर सामने आ रही है कि संजय सिंह की भी पत्ता कट सकती है। हो तो हमें और भी मंत्रालय मिलना चाहिए, 3 मिले 4 मिले। पहले के ज़माने की तरह जंगल राज और अपराध और हत्या ये सब नहीं चाहते हैं। जब आप चुनौती दे रहे हैं प्रशांत किशोर, बिल्कुल मैं प्रशांत किशोर जी को चुनौती दे रहा हूँ। आके उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़के देख ले, वहाँ की भी जनता उनको जवाब दे देगी। बिहार में नई सरकार बन गई है। सम्राट चौधरी बिहार के मुखिया बन गए हैं, लेकिन बैठकों का दौर अभी भी लगातार जारी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार बड़ी बैठक कर रहे थे, तो आज चिराग पासवान की पार्टी ने भी पटना में बड़ी बैठक बुलाई है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? एक एक जानकारी आज हम आपको देंगे। और इस वक्त हमारे साथ में खास मेहमान है चिराग पासवान जी के पार्टी से विधायक, चिराग पासवान के बेहद करीबी विधायक है। पासवान समाज से ही आते हैं। पहले तो स्वागत है आपका विष्णुदेव पासवान जी। जी बिल्कुल। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और नई सरकार के गठन में, हमारे एनडीए सरकार में जिस प्रकार से हम लोगों ने नए मुख्यमंत्री का चयन किया, विधायक दल का नेता चुने गए सम्राट चौधरी जी को भी बहुत बधाई देता हूं। और बिहार वासियों को भी बहुत बधाई देता हूं कि हमने इस अवसर का उन्होंने योगदान दिया कि आज बिहार में एक नई सरकार बनने जा रही है। नई सरकार तो बन गई, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। सम्राट चौधरी इस वक्त दिल्ली में है, थोड़ी ही देर में पटना पहुंचेंगे। लेकिन नीतीश कुमार और निशांत ने एक बड़ी बैठक की बीते दिनों, और उस बैठक में निशांत का बयान आता है कि किसी भी कीमत पर हम समझौता नहीं करेंगे। इस बयान को कैसे देखा जा रहा है? एनडीए में सब ठीक है ना? एनडीए में सब कुछ ठीक है। समझौता का मतलब ये नहीं है कि हमारे 5 घटक दल में कोई दिक्कत है। समझौते और सारी चीज़ों में भी हो सकती हैं। और हमारा एनडीए के 5 घटक दल बहुत मजबूती के साथ कार्य कर रही है और बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने जा रहा है। आज आप लोगों की भी पार्टी ने बैठक बुला ली है। तमाम विधायकों को रात को ही मैसेज चला गया है, आप भी अब इस बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। ये इमरजेंसी बैठक क्यों? वो भी समीक्षा बैठक जहां यूपी में होनी है, और यहाँ समिति की बैठक। जी बिल्कुल। आज तो विधानसभा का समिति का बैठक है, वो अलग मैटर है। और जिस प्रकार से हमारा आगामी 30 तारीख को इसी महीने में उत्तर प्रदेश में समीक्षा बैठक पूरे पूर्वांचल का होने जा रहा है, जिसमें टीम गठित कर दी गई है। और लोक जनशक्ति पार्टी आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ने जा रही है। आज एक इनकाउंटर हुआ पटना में। बढ़ते अपराध के बीच में अब पुलिस इनकाउंटर से बात कर रही है, लेकिन अपराध पे जो लगाम लगानी चाहिए वो लग नहीं पा रही है। लगातार लूटपाट की घटनाएं, हत्याएं की घटनाएं बढ़ती जा रही है। गंभीर है सरकार इस मुद्दे को लेकर। सम्राट चौधरी गंभीर है। बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे सम्राट चौधरी जी हो, अपराध के मामले हमेशा हम लोग तत्पर रहे हैं। जो भी दोषी अपराधी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सजा दिया जाता है, और जितना जल्दी हो सके अपराधियों पे लगाम लगाने का कार्य हमारी एनडीए सरकार करती आई है। अगर हम बात कर ले यूपी चुनाव की, समय है, लेकिन आप लोग तैयारी जोरों पर करके रखे हैं। लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार वहाँ का दौरा आपका भी हो रहा है, अरुण भारती का भी दौरा देखने को मिल रहा है। कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? अभी सीटों की कोई चयन नहीं है, कितने सीट, कहाँ से सीट, ये सारी चीज़ें अभी बहुत दूर है। अभी तो मात्र समीक्षा बैठक है। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरे उत्तर प्रदेश में, अभी पूर्वांचल से शुरू होने जा रहा है। आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक होगी। और जैसे जैसे हमारा पार्टी बिहार में बहुत खूबी के साथ आगे निकलते हुए आया है, उसी प्रकार से उससे भी मजबूती के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बिहार की बात कर ले तो मंत्रिमंडल विस्तार होनी है। मंत्रिमंडल को लेकर लगातार पार्टी अपने अपने डिमांड रख रहे हैं। आपकी पार्टी की ओर से भी डिमांड गया है। जैसे हमने राजू जी से बात किया, राजू तिवारी जी से, तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी 3 जो मंत्री हैं वो बन सकते हैं। हमने डिमांड रखा है क्योंकि हमें एक राज्यसभा सीट जो है वो कम मिली थी, हमें राज्यसभा सीट नहीं मिली थी। तो क्या लग रहा है? राजू तिवारी जी बन रहे हैं मंत्री। खबरें निकलकर सामने आ रही है कि संजय सिंह की भी पत्ता कट सकती है। अब ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं। फिलहाल एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मैं चाहूँगा कि मंत्रालय का विस्तार हो तो हमें और भी मंत्रालय मिलना चाहिए, 3 मिले 4 मिले। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी तय करेंगे, और जो उनका आदेश होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। और रही बात राजू तिवारी जी के, तो उनके बहुत करीबी हैं हम उनसे, और मैं अपने तरफ से व्यक्तिगत तरीके से चाहूँगा कि वो मंत्री बने, और मैं बहुत बहुत बधाई और आभार देता हूँ उन्हें। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ एमएलसी की सीट पर भी आप लोगों की नज़र अभी से बनी हुई है।
एमएलसी का भी दावा ठोक रहे हैं कि हमें एमएलसी भी चाहिए। ये सारी चीज़ें समय आने पे खुद ब खुद क्लियर होते जाएगा, कितना एमएलसी मिल रहा है, कितने मंत्रालय मिल रहा है, अभी समय है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, रात को पटना में एक बैठक हुई है लालू जी के बड़े लाल और प्रशांत किशोर के बीच में, और ये बैठक के बाद वीडियो साझा किया जाता है और कहा जाता है कि बिहार की रणनीति को लेकर, नए सरकार को घेरने को लेकर ये बैठक की गई है और रणनीति अपनाई जा रही है। इस बैठक से कहीं ना कहीं एनडीए पर दबाव तो बना होगा। दबाव की स्थिति में तो लग नहीं रहे हैं कि महागठबंधन हमारे ऊपर दबाव बना सकते हैं। जो 85 से सिमट करके 25 पे आ चुके हैं वो इधर उधर छटपटाते रहेंगे। जनता उनको नकार चुकी है और बिहार की जनता कभी उनको अब स्वीकार नहीं करने जा रही है कि पुराने समय में जिस तरीके से जंगल राज से निकल करके आज बिहार एक विकसित बिहार की राह पर चल रहा है और आने वाले 5 वर्ष में बिहार, मैं एक बार पुनः कहता हूँ कि विकसित राज्यों में गिना जाएगा। अब ये चीज़ों के लिए आजकल के युवा वर्ग चाहते हैं विकास की नीति को। पहले के ज़माने की तरह जंगल राज और अपराध और हत्या ये सब नहीं चाहते हैं। पहले ज़माने में सड़कें नहीं थी, बिजली की क्या स्थिति थी, चाहे पढ़ाई लिखाई शिक्षा का क्या व्यवस्था था, वो सारे लोग जानते हैं। पहले की कहानी हम लोग देखें, वो चीज़ दोबारा हमारे बिहार प्रदेश में नहीं आए। इसके वजह से हमारी जनता ने एनडीए सरकार को इतने अच्छे मतों से और पूर्ण बहुमत के साथ जिताने का कार्य किया है। तो वो सारी चीज़ अब दोबारा नहीं आएंगी। वो कितनी भी बैठकें कर लें, उनको अब सफलता नहीं मिलने वाली है। लेकिन प्रशांत किशोर को रणनीतिकार माना जाता है और वो जो रणनीति अपनाते हैं उस रणनीति में पास तो होते हैं। उनका रिजल्ट ही बता दिया। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें उनके पास निकल के आई, आप खुद देख लीजिए। एक सीट भी अगर वो जीते होते तो उनकी रणनीति को समझा जा सकता था कि उनकी रणनीति सही साबित हुई है। मतलब आप चुनौती दे रहे हैं प्रशांत किशोर? बिल्कुल, मैं प्रशांत किशोर जी को चुनौती दे रहा हूँ। आके उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़के देख लें, वहाँ की भी जनता उनको जवाब दे देगी। मतलब जो बिहार में हुआ प्रशांत किशोर की हश्र हालत, वो यूपी में भी। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशांत किशोर जी को चैलेंज करता हूं, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के देख लीजिए, जनता आपको वहां भी नकार फेंकेगी, वो आपको रिजल्ट बता देगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, अपने पेज के माध्यम से सरकार को एक एक करके गिना रहे हैं अपराध को लेकर। कह रहे हैं कि ये जंगल राज पार्ट 2 है, अगर हमें 1 बताया जाता है तो ये पार्ट 2 अभी चल रहा है। कम से कम उन्होंने स्वीकार तो किया कि पार्ट 1 जंगल राज उनका था। इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए? जो खुद अपने आप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। आप खुद ही बता रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 1 था और जंगल राज पार्ट 2 कभी जनता आने नहीं देगी। तो ये सुशासन वाली चल रही है। बिल्कुल, सुशासन, संस्कृति और सभ्यता की ये सरकार है और आपको दिखता रहेगा। अच्छा, आज जो आप लोगों की बैठक थोड़ी देर में पटना में होगी, इसमें क्या कुछ चर्चा होने वाली है और कौन कौन आपकी तरफ से बड़े नेता होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे? अभी ये पार्टी का जो भी समीक्षा बैठक वगैरह है उनकी तैयारी चल रही है, कैसे क्या करना है, और इसको उत्तर प्रदेश चुनाव से रिलेटेड हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आगामी 2027 के चुनाव में हम लोगों को कैसे क्या तैयारियां करनी है। ये क्यों नहीं माना जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले आप लोगों ने जो ये बैठक बुलाई है, ये बैठक सरकार पर और सम्राट चौधरी पे एक दबाव रहेगा कि भाई हमारी शर्तों को पूरा कीजिए वरना देख लीजिए? दबाव की राजनीति कहीं नहीं है और मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि एनडीए के 5 घटक दल पूरी मजबूती के साथ सरकार में हैं और सरकार ऐसे ही चलेगी और बहुत मजबूती के साथ बिहार को विकास के रास्ते पे लेके जाएगी। आपका विधानसभा क्षेत्र का क्या कुछ चल रहा है? लगातार दौरा हो रहा है, धूप में आप लगातार घूम रहे, लंबे चौड़े काफिले नज़र आ रहे हैं आपके साथ, आगे पीछे गाड़ियों के, कैसा चल रहा है काम? जी बिल्कुल, क्षेत्र से रिलेटेड संबंधित अभी जिस प्रकार से 4 महीना में हमारे 2 मुख्यमंत्री बदले गए तो थोड़ा सा तो बीच में स्लो हुआ है काम, और जो भी चीज़ें स्वीकृति हुई है हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए उन सब चीज़ों को धरातल पे लाने के लिए पूरा प्रयास है और जनता के बीच हमेशा मैं बना रहता हूँ। वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जनता और हमारी आपके चैनल के माध्यम से देखती रहती है। काफ़ी एक्टिव भी आप हैं ना अपने विधानसभा में, लोगों की उम्मीद आपसे ज़्यादा जुड़ी है, युवा है, यंग है, तो ऐसे में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी चाहते हैं कि यंग लोगों को बिहार में मौका मिले, और वो आप यंग हैं तो कुछ मौका है आपके लिए सरकार में? अब जो हमारी क्षेत्र में जो हमको जिता करके विधानसभा में भेजने का कार्य किया, तो एक विधायक होने के नाते मैं चाहूँगा सम्राट चौधरी जी का पूरा आशीर्वाद मुझ पर बना रहे कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए तत्पर रहूँ और हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मैं हमेशा मौके पर मौजूद रहूँ। चलिए, तो विष्णुदेव पासवान जी थे। आज बड़ी बैठक चिराग पासवान की पार्टी ने पटना में बुलाई है और इस बैठक में तमाम विधायक जो हैं वो मौजूद होंगे। सभी की नज़र इस बैठक पर बनी होगी क्योंकि थोड़ी ही देर में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। और सीधा अगर हम बात करें तो दिल्ली से सम्राट चौधरी जो हैं वो पटना पहुंचेंगे, उसके बाद कई बड़े ऐलान पटना में भी होंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज़ के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।